ऑफिसर्स कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आए हुए हैं उसके लिए रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, रीजनिंग कैसे पढ़नी है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है, रीजनिंग के लिए कौन सी बुक आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए और रीजनिंग 40 दिनों में कैसे कवर करें और कैसे उसमें सबसे अच्छे मार्क्स कैरी करें। क्योंकि रीजनिंग को जो है ना हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं, हमें लगता है कि रीजनिंग तो आसान है, रीजनिंग तो हो जाएगी, पर ये वाली जो रीजनिंग है, जो यूपी पुलिस की रीजनिंग है, ये थोड़ी सी अलग रीजनिंग है बच्चा। इसमें जो है ना, इसमें चीज़ें बहुत डिफरेंट है। मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो नॉर्मल एसएससी के लेवल के नहीं आते, इसमें जो क्वेश्चंस है वो बहुत अलग लेवल के आते हैं थोड़े से। तो आप लोगों को उसी लेवल की तैयारी भी करनी पड़ेगी। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। तो उसके लिए आपको कैसे करना है और आपको कौन सी टेस्ट सीरीज़ लगानी है, कैसे कैसे आपको अपने मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं, ये सारी ये वीडियो जो है ये उसी के ऊपर बेस्ड है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है, मैंने अपनी रीजनिंग कैसे तैयारी करी थी, मैंने कैसे उसको जल्दी से जल्दी कवर अप किया था, इस वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप लोगों की जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग है उसमें लगभग कहने को 38 मार्क्स की होती है, पर वो 55 मार्क्स कैरी करती है, मतलब 55 क्वेश्चन कैरी करती है। ठीक है, तो 55 क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। मतलब बाकी सारे जो 37 नंबर के 37 क्वेश्चन आ रहे हैं और 55 क्वेश्चन एक अकेले सब्जेक्ट के आ रहे हैं, इसका मतलब उसकी कुछ तो वैल्यू है। समझ रहे हैं आप लोग, और उस वैल्यू को आप लोगों को पूरा करना है। देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप कम से कम 32, 33, 34 मार्क्स, जो बहुत अच्छे से मेहनत करेगा वो 32, 33, 34 तक भी ला सकता है। किसमें? हिंदी में। तो अगर आप लोग 32 क्वेश्चन भी हिंदी में सही करके आते हैं और 55 क्वेश्चन किस में आ रहे हैं? आपके रीजनिंग में। अगर आपने कुल मिला के 55 क्वेश्चन में से अगर आपने 45 क्वेश्चन भी रीजनिंग में सही कर दिए तो आपका स्कोर पता है कितना जा रहा है? बहुत अप जा रहा है। जीके के लिए जो आप लोग परेशान हैं उसमें इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जीके अगर आती है तो सबको आती है और नहीं आती तो किसी को भी नहीं आती। जितना आप पढ़ रहे हैं उतना ही सब पढ़ रहे हैं, ये बात भी ध्यान रखना। अगर आप सच में मेहनत कर रहे हैं, अगर आप सच में आपने कंटेंट अपने आप मतलब अच्छा पढ़ा है, आपने सच में मेहनत करी है, तो जो आप पढ़ रहे होंगे बच्चा वही दूसरी दुनिया भी पढ़ रही होगी। ठीक है, क्योंकि कोई अलग से तो पढ़ेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या पढ़ लेंगे भाई? जो यूट्यूब पे चैनल है उनसे पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे, लूसेंट पढ़ लेंगे, यही तो सब कुछ करते हैं। आपने भी यही सब कुछ किया होगा। तो जीके के लिए तो आप लोग परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग की बात करने आए हैं, तो हम रीजनिंग की बात करते हैं। देखिए, आप लोगों को जो रीजनिंग करनी है वो सबसे पहले, अगर बिल्कुल आप लोग बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए और आपकी पूरी रीजनिंग खत्म हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 दिन लगेंगे, इससे ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा। रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है और इसमें सबसे कम समय में आप सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी है ना आपका, हिंदी तो चलो ये है कि ज़्यादा आसान हो गया क्योंकि हमारी लैंग्वेज भी हिंदी है। पर हिंदी से अगर थोड़ा ऊपर लेवल का आता है, मतलब हिंदी से थोड़ा अप लेवल कहते हैं, तो वो रीजनिंग का होता है। अगर आपने हिंदी में कंटेंट दिया है और अपने हिंदी खत्म कर दी तो अब आपकी बारी आती है रीजनिंग पे। रीजनिंग आपको अच्छे से खत्म करनी है। और रीजनिंग आप करेंगे कैसे? देखो, एग्जाम्पल पे दीपक सर पढ़ाते हैं, अब नहीं पढ़ाते या नहीं पढ़ाते मुझे नहीं पता। एग्जाम्पल पे पहले दीपक सर पढ़ाते थे, उनके बाल थोड़े कम है, मतलब यहाँ से थोड़े टकले से हैं, वो पढ़ाते थे। तो आप लिखना रीजनिंग बाय दीपक सर एग्जामपुर यूपीएसआई, ऐसे लिख देना, कुछ भी लिख देना, मतलब आ जाएगा। तो रीजनिंग ना सारी की सारी रीजनिंग आ जाएगी उसमें ऐसे करी हुई। अब कुछ लोग कहेंगे एग्जामपुर की हितैषी बन रही है, आरडब्ल्यू की हितैषी बन रही है। भाई मैं किसी की हितैषी नहीं बन रही, जो मैंने प्रैक्टिकली करा हुआ है मैं आपको वो बता रही हूँ। आपको समझ में आया करना, नहीं समझ में आया मत करना। यहाँ पे अपना ज्ञान झाड़ने मत आना। सबसे पहली बात तो ये, बेफालतू का मुझे कोई चैनल जो है वो कोई पैसा नहीं दे रहा, ना मुझे कुछ वो हो रहा, बस आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो सके। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो रीजनिंग आप लोग चाहें तो उनसे कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी रीजनिंग बताते हैं, सच में उनकी रीजनिंग बहुत अच्छी है। और उन्होंने क्वेश्चन भी ऐसे छांट के रखे हुए हैं ना, मतलब यूपी कांस्टेबल के, एसएससी सीजीएल के, एसएससी सीएचएसएल के, एसएससी एमटीएस के और इवन यूपी पुलिस एसआई के, सारे क्वेश्चन उसमें हैं। अगर आप यूपीएसआई के लिए, मतलब यूपीएसआई के क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप यूपी कांस्टेबल के भी कर पाएंगे। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, लिखना है रीजनिंग बाय दीपक सर एग्जामपुर यूपीएसआई। पूरी की पूरी आपके पास प्लेलिस्ट आ जाएगी। उन्होंने 2-2, 3-3 घंटे की नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डाइस तो उन्होंने इतना अच्छा कराया है, बहुत अच्छा। आपको पूरे सच में यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे से उन्होंने डाइस करवाया था लास्ट टाइम पे, मतलब खोलने बंद करने वाले बहुत अच्छे से। क्योंकि एक क्वेश्चन ना जेल वार्डन में बहुत अलग सा पूछा गया था और हो सकता है आपके साथ भी ऐसे ही कोई वो आ जाए कि उस तरह के क्वेश्चन आ जाए। तो आप लोग पहले से प्रिपेयर होकर जाना कि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आप लोग कर पाएँ। तो आप लोग ने लिख दिया, उनकी पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। अगर प्लेलिस्ट नहीं भी आती
आती है बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते रहते हैं दीदी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, प्लेलिस्ट नहीं मिल रही। अगर नहीं भी आती तो थोड़ी बहुत मेहनत कर लो, ढूंढ लो, वैसा ही थंबनेल लगा के, मतलब और भी चीज़ें बनी हुई होंगी, क्योंकि चैनल वालों को भी पता होता है कि भाई वो इधर उधर कर देते हैं ना जो वीडियोस होती हैं। तो आप लोग अगर नहीं मिलती तो थोड़ा बहुत ढूंढ लिया करो, ऐसे नहीं होता। अब मैं एक एक बच्चे के पास जाके वीडियोस तो नहीं ढूंढवा सकती ना, आपको बताया ही जा सकता है, समझ रहे हो। तो आप लोग अगर नहीं भी मिले तो उसको ढूंढ लेना। वैसे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ज़्यादा अगर आप खोजेंगे तो खोजने से भगवान भी मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग वो प्लेलिस्ट से सारे के सारे क्वेश्चंस करना। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर की बुक खरीदी है उस बुक से सारे के सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के पे वो लगा दो, क्वेश्चंस लगा दो, ठीक है। जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के वो लगाओगे सारे के सारे वो लगा, पहले सारे का सारा अपना सिलेबस खत्म कर लो रीजनिंग का। उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपने प्रीवियस ईयर की बुक खरीदी है, क्योंकि मैंने बोला हुआ है कि आपको वो खरीदनी है, तो जो बुक आपने खरीदी हुई है उस बुक से आप सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, अगर आपने टेक्स्ट बुक का वो लिया हुआ है, मतलब टेक्स्ट बुक का लिया हुआ है, को बहुत सारे बच्चे लेके रखते हैं, इसलिए बोल रही हूँ, मेरे को टेक्स्ट बुक से भी कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक का वो लिया हुआ है तो मतलब मॉक टेस्ट जो होते हैं उसके, तो आप लोग उस पर रीजनिंग के मॉक टेस्ट देना। अगर आपने वो भी नहीं लिए हुए तो आप लोग RWA पे जो आप मॉक टेस्ट देते हैं, जो फ्री वाले चलते हैं, आप लोग उसमें देना। उसमें भी आपका जो वो सारे के सारे मतलब मार्क्स हैं उसमें इंक्रीज़ होने शुरू होंगे धीरे धीरे, तो आपकी उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है पर्टिकुलरली रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग जो है ना मतलब बहुत ही अलग सा सब्जेक्ट है, और उसमें SSC की रीजनिंग जो है वो थोड़ी सी अलग होती है, और यूपी पुलिस की रीजनिंग जो है वो थोड़ी सी अलग होती है। बाकी अगर आपका बहुत ज़्यादा मन हो, ठीक है, मैं बुक्स नहीं बता रही हूँ, अगर आपका मन हो, क्योंकि 40 दिन रह रहे हैं, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स का ढेर लगाते रहें वहाँ पे। तो आपके पास अगर मन हो, अगर आपका, तो SSC पिनाकल की एक बुक आती है, उसमें रीजनिंग बहुत अच्छी, मतलब काफ़ी सारे कंटेंट है उसमें, ठीक है। तो उससे आप वो ले सकते हैं, बाकी लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका, ठीक है, क्योंकि अगर आप बुक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आपके ऊपर एक बोझ बढ़ता चला जाएगा। तो आप अपने ऊपर कोई बोझ मत बढ़ाना। आप लोग पहले रीजनिंग करो दीपक सर से, उसके बाद दीपक सर से करने के बाद क्वेश्चंस लगाओ प्रीवियस ईयर के। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, मॉक टेस्ट देने, तो मॉक टेस्ट में आपके अपने आप क्वेश्चन आते जाएंगे, ठीक है। ये सारा काम आप लोगों को करना है। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में पूछना, आप बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ रहूँ और आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँ, वीडियोस बनाने की कोशिश करूँ। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग मुझे भी सपोर्ट करना और ख़ुद को भी सपोर्ट करना, और पढ़ाई पे ध्यान देना। जितना ज़्यादा हो सके पढ़ो, लिखो, मेहनत करो और एक वर्दी हासिल करो। अब की सर्दी खाकी वर्दी। अगर इस बार जीत गए तो हमेशा जीत जाओगे, ठीक है, और इस बार हार गए ना तो अगली बार की उसमें ओवरेज हो जाओगे, कर नहीं पाओगे। तो इस बार ही करना है, इसी बार करना है, ठीक है। जय हिंद।